बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। तुर्किया और शाम के अंदर जो अर्थक्वेक हुआ है, ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए और 300 प्लस आफ्टर शॉक्स, जो लगातार छोटे झटकों का सिलसिला भी जारी है, वो भी नहीं थमा है और मरने वालों की तादाद 16,000 से क्रॉस कर गई है। 16,000 से ज़्यादा लोगों ने अभी तक अपनी जान गंवा दी है और जो ज़ख्मी है उनकी तादाद भी 22,000 से ऊपर चली गई है। अब बहुत सारे ममालिक में या हिंदुस्तान के जो शहरी वहाँ पर हैं उनकी तादाद सरकार के मुताबिक क्या है वो भी आपके सामने रखूँगा। ऑफिशियल फिगर्स या जो लोकल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है तुर्किया का, जिसको आप टर्की भी कहते हैं और पुराना नाम इसका तुर्की था, दिसंबर 2022 में नाम तब्दील किया गया। तो तुर्किया के अंदर क्या हुआ कि पीर के दिन 4:20 के आसपास भारतीय वक्त के मुताबिक, यानी यहाँ के वक्त के मुताबिक, जब ज़लज़ला आया, भूकंप के झटके महसूस किए गए, तो जियोलॉजिकल सर्वे अमेरिका से वहाँ से उसकी टीम आई, लगातार चीज़ों को देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ओवरऑल अभी तक 16,000 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और इसमें बहुत अच्छी चीज़ ये भी कि हमने मोजज़ाती ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स देखे जहाँ पर मोजज़ा हमने देखा या करिश्मा कह लीजिए हमने देखा कि बच्चे, हालांकि एक बच्चे की पैदाइश भी इसी ज़लज़ले के बाद जो सूरत हाल थी मलबे के नीचे हुई। और दूसरी बात ये कि बहुत सारे बच्चे जो 45 घंटों के बाद बाहर निकाले गए इमदादी टीमों की तरफ से, वो भी आप कुदरत का करिश्मा या निज़ाम कुदरत आप कह सकते हैं कि 16,000 लोगों में से किस तरीके से बच्चे अलग अलग एरियाज़ के अंदर बच रहे हैं या निकल रहे हैं। तो जो ऑफिशियल फिगर्स हैं वो मैं आपके सामने रखूँ। 7.8 शिद्दत का ज़लज़ला पीर के दिन आया था, सोमवार को, और उसके बाद दूसरा अगली सुबह 24 घंटों में जो दूसरा बड़ा झटका हुआ लगा वो 7.6 था, 7.6 रिक्टर स्केल पर जो इसकी शिद्दत थी। तो 16,000 लोगों में अभी तक 12,500 से ज़्यादा लोग तुर्किया के हैं, यानी टर्की के अंदर जो अमवात हुई हैं, और सीरिया के अंदर जिसको शाम कहते हैं वहाँ पर 3500 से ज़्यादा लोगों की अपनी जान चली गई। तो दोनों को आप मिलाकर देखेंगे तो 16,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। और जो मनाजिर हैं वो बिल्कुल भी हम दिखा नहीं सकते, ना हमें नॉर्म्स जो सोशल मीडिया के वो अलाउ करते हैं इतनी भयानक और ख़तरनाक तस्वीरें। बस अगर कोई चीज़ हिम्मत दे रही है इमदादी टीमों को या कार्रवाई करने वालों को, माइनस टेम्परेचर, शिद्दत की सर्दी, कड़ाके की ठंड कह लीजिए, या फिर बर्फ़ की सफ़ेद चादर पर बहुत सारे इलाकों में ऑपरेशन चल रहा है। और शाम में उस एरिया के अंदर ज़्यादा तबाही हुई जो ऑलरेडी जंगज़दा इलाका था, जहां पर बहुत बुरी हालत थी, बहुत तबाही देखी गई थी। लेकिन सीरिया के अंदर भी, जहां पर हंगामी सूरत हाल 3 महीनों के लिए जिसका ऐलान कर दिया गया है, सीरिया के अंदर भी, और 150 से ज़्यादा ममालिक की टीमें इस वक्त मौके पर हैं। भारत से भी NDRF की टीमें गई हैं, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स जो स्पेशल ट्रेनिंग के साथ होती है, इक्विपमेंट अपना सारा साथ लेकर चली गई है। उसके बाद 90 से ज़्यादा फ़ौजी जवान जिनमें सीनियर कमांडर्स हैं, जो इसी काम में, जब कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता है या कोई कुदरती आफत आती है तो उसमें आपदा के दौरान कैसे वो लोग काम करेंगे, उनको स्पेशल ट्रेनिंग होती है। रेस्क्यू ऑपरेशन दिन रात जारी हैं। बर्फ़बारी भी बहुत सारे इलाकों के अंदर हुई है, इसके बावजूद भी मुतासरीन कठिन हालात से गुजर रहे हैं। यह सिचुएशन हमारे सामने है। तुर्किया के वज़ीर सेहत हैं, उनका जो बयान आया है कि 32,000 के करीब लोग ज़ख्मी हुए हैं और मुतासरा इलाकों में 5,775 इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हुई हैं। और जब सीरिया को भी इसके साथ इंक्लूड करते हैं तो ये 7,000 से ज़्यादा इमारतें हो जाती हैं। वो भी शुरुआत से हम बता रहे हैं कि जिनकी एक एक दो छत वाली जो इमारतें हैं, या इसी तरीके से अगर कोई 3 या 4 मंजिला इमारत थी वो भी मुकम्मल तौर तबाह हुई है। फ़लस्तीन भी शामिल है, जहाँ पर फ़लस्तीन के 57 लोग मारे गए। और जहाँ तक भारत की बात है तो सरकार ने, जो वज़ारत ख़ारजा ने जो बयान जारी किया है उसमें जो बताया गया है कि 10 लोग जो फंसे हुए हैं, जहाँ पर कार्रवाइयाँ चल रही हैं साथ साथ, 10 लोगों में एक शख्स लापता है। बाकी लोगों को बचाने की तमाम कोशिशें जारी हैं, तो इसलिए हर तरह की कोशिश तो हो रही है। लेकिन मलबे तले दबी एक खातून जिसने बच्चे को जन्म दिया, और ये पहला हमारे सामने कोई कुदरत का करिश्मा नहीं था। आप बहुत भयानक सूरत हाल के बीच भी देख रहे थे। 45 घंटों तक ऑपरेशन चला, जिसके बाद 9-9, 8-8, 6-6 महीने और 9-9, 6-6, 3-3 साल के बच्चों को निकाला गया। अभी तक ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक मरने वालों की तादाद जो है वो 16,000 से क्रॉस हो चुकी है। 12,500 प्लस लोग तुर्किया के हैं, शाम के यानी सीरिया के 3,500 लोग हैं। ज़ख्मियों की तादाद 40,000 के आसपास जा रही है, जिसमें 32,000 के आसपास हेल्थ मिनिस्ट्री जो तुर्किया बता रही है। तो ऐसी सिचुएशन बनी है और 3 माह के लिए जो हंगामी हालात नाफिज किए गए हैं, ओवरऑल 2 करोड़ लोग मुतासिर हुए हैं। परेशानी ये है कि ऑपरेशन तो चल रहे थे, कोई शायद कमी महसूस ना हो, लेकिन ख़राब मौसम की वजह से भी इस वक्त परेशानी है। और यही वजह है कि अब नेटो भी संजीदा है, क्योंकि नेटो रुकन है, 29 ममालिक का हिस्सा तुर्किया भी है जो नेटो के साथ हैं।
नेटो का जो झंडा है वो भी सिरनगू रहा, उसको भी झुका दिया गया, जो एक तरह से गम मनाने की निशानदेही है या ऐसी सूरत हाल के बाद इजहार यकजहती किया जाता है। साथ ही दुनिया के सबसे बड़े सानहे से इस वक्त तुर्की गुजर रहा और कुल मिलाकर सरकारी आदादुशुमार 70 से ज़्यादा ममालिक ने जो इमदादी टीमें हैं वो ताउन और इमदाद के लिए पेशकश की थी वो तो भेज दी हैं, लेकिन कुछ और टीमें जो ऑन द वे हैं जल्द पहुँचेंगी, वो भी अपना काम शुरू करेंगी। लेकिन दुआ कीजिए कि इस मुश्किल सूरत हाल से अल्लाह उन तमाम लोगों को निकाले जो इस बुरे हालत में या मुश्किल वक्त में फंसे हुए हैं। ये तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है क्योंकि बहुत सारी इमारतें हैं जो ज़मीन बोस हो गई हैं, उनके मलबे को उठाना, उनके जो लकड़ी है, सीमेंट है, उनको साइड करना, वहाँ से हर एक कहीं मकान या कहीं कोई अगर छत भी गिरा है तो उसको जब उठाने की कोशिश हुई है तो मलबे के नीचे 10-5 लोग ज़रूर ज़िंदा या मुर्दा पाए गए हैं। ये सिचुएशन अभी तुर्किया के अंदर है। दूसरी तरफ भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ब्रिटेन की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से जहाँ जहाँ से हो सका एयर सर्विसेज भी गई, बसेस भी जहाँ से जा सकती हैं, जो रोड कनेक्टिविटी है वहाँ से गई, ट्रेन सर्विसेज के ज़रिए भी हेल्प करने की कोशिश हुई। लेकिन मरने वालों की तादाद ऑफिशियली 16,000 से पार हो गई है और ये तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। ये सिर्फ एक अपडेट था, जब शाम को हम अपडेट करेंगे तो शायद इसमें और भी तादाद बढ़ती हुई आपको दिखे। इसके अलावा नेटो ने एक बड़ा फैसला लिया है और नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये 30 से 31 जो कंट्रीज़ हैं इसके मेंबर्स हैं, उनमें तुर्किया भी है। तो तुर्किया के अंदर जो सिचुएशन बनी या सीरिया के अंदर, तो गम मनाने के लिए, इनका साथ देने के लिए, इजहार यकजहती करने के लिए नेटो का जो ऑफिशियल फ्लैग है उसको भी 3 दिनों के लिए नीचे रखा गया है, झुका दिया गया है। तो हालात आप समझ सकते हैं, कठिन परिस्थितियां हैं और शायद दुआओं के लिए या उम्मीदों के अलावा कोई भी इस वक्त चारा नहीं है। ऑपरेशन चल रहे हैं, साथ साथ मरने वालों में ज़्यादातर बच्चे हैं और यतीम बच्चों की और बेवा औरतों की तादाद भी बहुत ज़्यादा हुई है। और उन एरियाज़ के अंदर नुकसान सीरिया में ज़्यादा या तुर्की के अंदर जो जंगज़दा इलाके थे, तुर्की में हालांकि कम था लेकिन सीरिया के अंदर ज़्यादा। सो होप्स हो कि जो लोग मलबे के नीचे हैं उनको भी निकालने का काम जो चल रहा है वो कामयाबी के साथ आगे चले और मुश्किल सूरत हाल से इन दोनों मुल्कों के अवाम इस वक्त निकले।